हाल 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 शेर भैया। कर सर जी जय गौ माता। सर ऐसा है कि मैं कई दिनों बाद आपसे मुलाकात होती है तो यहाँ बार बार आना नहीं होता और जो क्वेश्चन रहते हैं किसान भाइयों के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो में अपन जानकारी लेंगे कि कई युवा लोग हैं आपके पास ट्रेनिंग लेने भी आते हैं पर दूर दराज पढ़े लिखे आदमी हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ से थक चुके हैं, वो गौशाला या इसमें ऑर्गेनिक खेती में आना चाहते हैं, उनको धरातल से नॉलेज नहीं होती। आपको मैं ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वो गौशाला स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गौशाला का बेसिक स्टेप्स होते हैं कि गौशाला किस एरिया में होनी चाहिए, गाय का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ब्रीडिंग पे काम कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे उस मुकाम तक आप जैसे पहुँचे हो वैसे पहुँच सके, इसका थोड़ा सा 5-6 मिनट में आप थोड़ा एनालाइज करके बताइए सर। जिनको बिल्कुल जीरो से नॉलेज है जी सर। उनको सबसे पहले समझना चाहिए चीजों को। जी सर। एक देखो वो लोग वो हिसाब वाला पार्ट है ना जी वो लोग जल्दी समझ जाते हैं। जी सर। पर ये जो धरातल का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसको समझना चाहिए जी। और जैसे हमारे से भी अच्छा गौशाला देश में बहुत सारे चलते हैं। जी सर। उस गौशाला में जाकर के उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए और ट्रेनिंग के बाद उसको अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई बिल्कुल जीरो से करना चाहिए। मतलब 2 गाय से अप्लाई करना चाहिए। वो 2 गाय को वो 1 साल पाले तो गायों के अंदर जो भी काम आते हैं वो काम के उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए और प्रैक्टिकल अनुभव होने के बाद आप 50-100 गाय का काम करें ताकि आप अपने लेबरों से परामर्श कर सके, लेबरों को काम का हुक्म कर सके। जब आपके पास ज्ञान होगा तो ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। नहीं संभव है। पहली बात ये है। जी सर। फिर उसके बाद उसको ब्रीड डेवलपमेंट मतलब गौ संवर्धन में भी ध्यान देना चाहिए। उसको मिल्क लेवल, दूध का स्टेबल मतलब दूध को बैलेंस बना के कैसे चले, जी सर, उस पे ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए और बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए और मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें। कोई भी व्यवसाय करो आप, जैसे मैं कोई कंप्यूटर की दुकान डाल दूं तो कैसी चलेगी? जी सर, बिल्कुल अच्छी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से जो विषय में आप जाना चाहते हैं, जो बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, वो बिजनेस के बारे में आपको माइक्रो में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको मार खानी पड़ती है। उसको बोलते हैं पैसा देके सीख ली। जी सर। तो पैसा देके भी काफी लोग सीख ले रहे हैं, अभी बर्बादी हो रही है पैसे की, समय की, गाय की। तो जितनी चीज आप समझ के करोगे उतना नुकसानी से बच पाओगे। गौशाला का एरिया कैसे सुनिश्चित करें, कहाँ मार्केटिंग का सोर्स होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा कि गौशाला का एरिया जो है वो एकदम साफ सुथरी जगह हो, आसपास में नदी का जैसे पानी बाढ़ का खतरा ना हो जी, एकदम आसपास में कोई मरे हुए जानवरों डालने का या नगर पालिका का कूड़ा कचरा डालने का ना हो जी, आसपास में कोई ऐसी गंध जो कंटिन्यू दुर्गंध आती है ऐसी कोई फैक्ट्रिया ना हो। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। रोड रास्ते की सुविधा हो, जाने आने में बीच में पानी नहीं आता हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गौशाला निर्माण के लिए। दूसरा फिर एक स्ट्रक्चर किस हिसाब से कितनी ऊंचाई पे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा है वो 50 या 100 गाय का एक गौशाला खोलना चाह रहा है, तो कितनी ऊंचाई पे, कितना लेवलिंग, कितना उसका स्ट्रक्चर, किस टाइप का, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में आप समझा। जमीन से हमेशा गौशाला ऊंची होनी चाहिए, आसपास के खेतों से, आसपास की जमीन से जी सर, कम से कम 4-5 फुट ऊंचा होना चाहिए ताकि जो नमी ना लगे। और देसी गाय को हमेशा सूखा वातावरण बहुत पसंद है जी सर। और आसपास में मैंने बताया आगे अभी जी सर, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए जी। और स्ट्रक्चर जब आप बनाने की सोच रहे हो जी, तो जिधर से ठंड की हवा आती है हाँ, उसको ब्लॉक करना चाहिए जी। उधर दीवार बनाइए, गोडाउन बनाइए, स्टोर रूम बनाइए। और जिधर से गर्मी की हवा आती है उस साइड को एकदम ओपन रखिए, खुला रखिए। और गर्मी की हवा जिधर से आती है उधर हवा को ठंडी करने वाले पेड़ लगाइए, जैसे पाटला है, पलास है, नीलगुंडी है, नीम है। ऐसे पेड़ जिधर से गर्म हवा आती है उधर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो गर्मियों में खिलते हैं उस पेड़ को। तो ऐसे पेड़ों से हवा ठंडी होके आएगी। तो ये बहुत कुछ माइक्रो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक वीडियो में इतने जल्दी बताना संभव भी नहीं।